नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्या हमारी मुद्रा सोने में बदल सकती है, यानी क्या धातु में इसे बदला जा सकता है। दोस्तों, मुद्रा के लिए सबसे पहले दो आवश्यक शर्तें होनी आवश्यक हैं। एक, इसे सामान्य स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए। दूसरी, अपेक्षाकृत दुर्लभ होनी चाहिए। मुद्रा का कार्य क्या है? माध्यम, माप, मान और भंडार। वर्तमान में हम जो मुद्रा लेते हैं उसे कागजी मुद्रा या प्रबंधित मुद्रा भी कहते हैं। इसके अंतर्गत एक निर्गत अधिकारी वचन देता है और इस पर लोग विश्वास करते हैं और विनिमय के साधन के रूप में इसे काम लेते हैं। वचन देकर जो मुद्रा इश्यू की जाती है उसे प्रत्यय निर्गम कहा जाता है। यह जारी कौन करता है? केंद्रीय बैंक। ये निर्गम दो प्रकार का होता है, एक विनिमय वाला, एक अविनिमय वाला। विनिमय वाला यानी कन्वर्टेबल यानी कागजी मुद्रा या पेपर मनी कहते हैं। इसके अधिक निर्गम से मूल्य कम हो जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। दूसरा अविनिमय वाला यानी इनकन्वर्टेबल आदेशात्मक मुद्रा होती है और इसके अंदर धातु से संबंध टूट जाता है। तो हमारी मुद्रा कौन सी है? दोस्तों, हमारी मुद्रा कागजी मुद्रा है, यानी विनिमय भी कर सकते हैं, लेकिन इसका धातु से संबंध टूट गया है क्योंकि आरबीआई के पास कुछ ही आरक्षित अनुपात रखकर हम अधिक मुद्रा जारी कर सकते हैं। भारत में रुपये का सिक्का भी स्वयं केवल प्रतीक सिक्का है, यानी इसके बदले सोने के सिक्के नहीं मांगे जा सकते। हमारे देश में नोट केंद्रीय बैंक छापता है, जिसे बैंकों के नोट या कागजी मुद्रा कहते हैं। सरकार अथवा केंद्रीय बैंक कागजी नोट को सोने तथा दूसरे मूल्यवान धातुओं में बदल देने के जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आजकल कागजी नोट इनकन्वर्टेबल यानी अविनिमय है। परंतु मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक समय समय पर अनेक उपाय करता है। आनुपातिक प्रणाली के अंतर्गत जो सामान्य बैंक है वो एक निश्चित प्रतिशत में सोना, चांदी व विदेशी प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंक के पास रखकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है या साख का निर्माण कर सकता है। अक्टूबर 1957 में यह प्रणाली बदलकर न्यूनतम आरक्षण प्रणाली कर दी, जिसके अधीन रिजर्व बैंक को निर्गत नोटों के पीछे न्यूनतम आरक्षित निधि सोना व विदेशी प्रतिभूतियां रखनी पड़ती हैं। न्यूनतम आरक्षित निधि के बाद रिजर्व बैंक आवश्यकता अनुसार जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, परंतु इसे केंद्रीय सरकार की नीति के अधीन कार्य करना पड़ता है। भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोट आरबीआई जारी करता है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय छापता है। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो बहुत सारे नोट क्यों नहीं छापते? तो दोस्तों, अधिक निर्गमन से नोट का मूल्य कम हो जाता है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। और कम होने से क्या होता है? अब उस मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, यानी जब आपको 10 रुपये पर केजी में कोई चीज मिलती थी, वह अब आपको ज्यादा रुपए में मिलेगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम अपने रुपए को ले जाकर बैंक में ये नहीं कह सकते कि इसे सोने या चांदी में बदल दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।